नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। गुजरात के सांसद ने खुद को हनी ट्रैप का शिकार बताकर सबको चौंका दिया है। सांसद ने खुलासा किया कि एक हाई प्रोफाइल महिला ने उन्हें फंसाया और अब ब्लैकमेल पर उतारू है। यहाँ खास बात है, सांसद ने लोकलाज की चिंता किए बगैर पुलिस से शिकायत की है। एक बार फिर हनी ट्रैप जैसी खतरनाक साजिश की ओर सबका ध्यान गया है और इसकी चर्चा जोरों पर है। यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बड़े पर्दाफाश हुए हैं जिसके रॉ और सेना के अधिकारी भी शिकार होते रहे हैं। पाकिस्तान भी ऐसी साजिशों में शामिल है, ऐसे आरोप लगते रहे हैं। भारत को इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं। इनके निशाने पर ज्यादातर सेना के जवान होते हैं, लेकिन राजनेता भी इसके शिकार होते हैं। उन पर भी शोषण के आरोप लगते रहे। नेता कहीं शिकार तो कहीं आरोपी नजर आते रहे। ताजा मामले ने एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। यही हमारा आज का विशेष हनी ट्रैप। इस विषय पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हनी ट्रैप का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बलसाड़ से बीजेपी सांसद केसी पटेल हनी ट्रैप के शिकार हुए हैं। सांसद का आरोप है, एक हाई प्रोफाइल महिला और उसके गिरोह ने फंसाया है। गिरोह की महिलाओं ने नशा देकर बेहोश किया और आपत्तिजनक तस्वीर निकाल ली। अब सांसद को ब्लैकमेल किया जा रहा है और 5 करोड़ की मांग की गई है। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है, छापेमारी जारी है। आरोप लगे है वो झूठे आरोप है, सत्य से वेगड़े है और जो अभी कायदा का काम करेगा। मुझे न्याय तंत्र में संपूर्ण विश्वास है और न्याय तंत्र संपूर्ण काम कर रहा है। कायदा में काम करेगा और अभी थोड़े दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, महिला हनी ट्रैप ये शब्द तो आपने कई बार सुना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये हनी ट्रैप है क्या। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक तमाम छोटी बड़ी जानकारियां हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल खुफिया एजेंसियां करती आ रही हैं। हनी ट्रैप में जाल बिछाकर किसी लड़का या लड़की के माध्यम से एन केन प्रकरण जानकारियां जुटाना होता है। दुनिया भर में कई देश आज दुश्मनों का राज जानने के लिए हनी ट्रैप का सहारा ले रहे हैं। जर्मनी, रूस और फ्रांस जैसे देश तो अक्सर इसका इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान तो अभी भारत में इसी ट्रेंड को बढ़ावा दे रहा है। देश में पहले से हनी ट्रैप के मामले सामने आते रहे हैं, जिसमें सबसे चर्चित हाल ही में वरुण गांधी का मामला था। तत्कालीन रक्षा सलाहकार समिति के सदस्य वरुण गांधी को हथियारों के सौदागर अभिषेक वर्मा द्वारा शिकार बनाने की खबरें आई थी, जिसका खुलासा अमेरिकी नागरिक ने पीएमओ में चिट्ठी लिखकर किया था। हाल ही के कुछ वर्षों में सेना और रॉ के कई अधिकारी भी इसका शिकार हो चुके हैं। दिसंबर 2015 में भारतीय वायुसेना के कर्मचारी रंजीत केकी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोप में पंजाब के बठिंडा शहर से गिरफ्तार किया गया था। बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात रंजीत कई साल से सोशल मीडिया पर दामिनी मैकनॉट नाम की महिला के संपर्क में था। दामिनी खुद को यूके की एक मैगजीन की एम्प्लॉयर बताती थी। मैगजीन में पब्लिश करने के नाम पर रंजीत से एयरफोर्स की तमाम सूचनाएं हासिल कर ली थी। जुलाई 2016 में दिल्ली में भी हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया था। एक गैंग पहले सोशल साइट के जरिए लड़कों से दोस्ती कर उन्हें हनी ट्रैप में फंसाता था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल समेत ऐसे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ रहे थे। पिछले महीने ही एक विवादित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद केरल के परिवहन मंत्री A.K. शशिंद्रन को इस्तीफा देना पड़ा। ये ऑडियो क्लिप भी हनी ट्रैप का ही एक रूप कहा गया था। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे राघव जी का राजनीतिक करियर ऐसे ही आरोपों के चलते तबाह हो गया। जीवन के अंतिम पड़ाव पर राघव जी के निजी कर्मचारी राजकुमार दांगी के साथ 2 अन्य कर्मचारियों ने कुकृत्य करने का आरोप लगाया था।
न्यूज डेस्क, न्यूज वर्ल्ड। हनी ट्रैप देश में दो तरह से सबसे सर्वाधिक प्रचलित है। या तो किसी राजनेता से अपना कोई काम, अधिकारी से अपना कोई काम निकालना हो, उसे अपने मोहपाश में लो, या किसी के मोहपाश में उसे फंसाओ और फिर उससे अपने काम निकालो, उल्लू सीधे करो। या वहीं दूसरी ओर देश के जो विरोधी हैं, जो देश के खिलाफ जासूसी करने वाले लोग हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार इससे हम चौंक चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की एक बड़ी अधिकारी भी आईएसआई के एक एजेंट के माध्यम से इसी तरह का शिकार हुई थी। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो ज्यादातर राजनेता इस तरह की चीजों में कैसे फंसते हैं या दूसरों को कैसे अपने तरफ आकर्षित करते हैं। आज का विषय हमारा तकरीबन वही है और उसके इर्द गिर्द ही हम रहेंगे। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता राकेश शर्मा, कांग्रेस से शाहवर आलम, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक आउटलुक से राजेश सिरोठिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपसे ही शुरू करते हैं। ये जो ताजा बयान सामने आया है, शिकायत सामने आई है, एक सांसद हैं, बुजुर्ग भी हैं, कोई नौजवान नहीं है, उम्र दराज भी हैं, कैसे देखते हैं आप? उनका कहना है कि वो उन्हें बुलाया, परिचित महिला थी, हाई प्रोफाइल महिला है, बुलाया, उन्हें पता नहीं क्या दे दिया और फिर उसके बाद उनके वीडियो बना लिया। हम बॉलीवुड के नाते बम्बई को, लेकिन दिल्ली जहाँ पर की देश की सल्तनत चलती है, जहाँ से, वो बहुत बड़ी माया नगरी है। और वहाँ खासतौर से जो पहली बार चुनकर सांसद पहुँचते हैं तो उनको ट्रैप में लेने की कई तरह की कोशिशें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर दलालों का और बिचौलियों का एक बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है। और वो इसी तरह से अपने जाल में उसकी कमजोरियों को पता करके क्या कमजोरी है उसके हिसाब से उनको ट्रैप में लेने की कोशिश करते हैं। और एक बार वो अपने ट्रैप में ले लेते हैं तो सारे अपने काम काज जो है सरकार के स्तर पर घुसपैठ, सारी चीज़ें, सूचनाओं से लेके सारे दूसरे काम धंधे इनसे कराए जाते हैं। तो ये पहली घटना नहीं है, लेकिन हाँ, मोदी जी जो बहुत सतर्कता की सलाह अपने सांसदों को दिया करते, तो अब ये टिप भी उनको देना होगी अपने सांसदों को कि दिल्ली में किस तरह से ये मायावी जालों से बचा जाए। बिल्कुल। क्या कहेंगे शाहवर आलम? रिजवान जी, ये जो मामला है हनी ट्रैप का, ये कोई आज का ताज़ा मामला तो है नहीं। ये आदिकाल से चला आ रहा है इस प्रकार की घटनाएं। क्या है, ऋषि मुनियों का मामला हो, राजा महाराजाओं का मामला हो, या वर्तमान में बड़े अधिकारी या राजनेताओं का मामला हो, इस तरह के प्रलोभन महिलाएं देती हैं, सुंदर महिलाएं, और अपने काम निकालती हैं या ब्लैकमेलिंग करती हैं। सवाल तो इस बात का आ रहा है कि ये सांसद महोदय फंस किसे गए? अगर किसी महिला से उनके पास कोई आती है और वो क्या अपने क्षेत्र में भी इसी तरीके का ध्यान रखते हैं? क्या वो अपने क्षेत्र में किसी निमंत्रण पर जाते हैं, किसी समस्या को देखने जाते हैं घर पे, उस महिला के घर पे चले कैसे गए? सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है। और मान लीजिए अगर वो महिला इनकी कंप्लेन कर दी तो सांसद पे प्रकरण दर्ज हो जाता, लेकिन सांसद जी ने कंप्लेन की है तो उस महिला पर प्रकरण दर्ज हुआ है। मेरा ये कहना है कि उस महिला को तत्काल गिरफ्तार किया जाए जिस तरह का ये मामला आया है। यदि ये मामला सत्य है तो ये बहुत बड़ी घटना है, इस प्रकार इसको रोका जाए, क्योंकि हमारे बड़े अधिकारी राजनेताओं को फंसाने के जो षड्यंत्र चले जा रहे हैं, इस पर अंकुश लगना बेहद जरूरी है। और यदि वो महिला अगर सामने आती है और कुछ और बात करती है तो उसकी भी जांच कराई जाए, और यदि कोई दोषी है तो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उस पर भी प्रकरण दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे राकेश शर्मा? आप सांसद महोदय वहां गए, फिर एक हादसे का शिकार हो गए, बहुत दिनों तक हो सकता है ब्लैकमेल होते रहे या ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती रही, और फिर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। रिजवान भाई, ये बड़ा गंभीर विषय है, और जो सार्वजनिक जीवन में जीवन जीते हैं उन लोगों के लिए एक नसीहत के रूप में है कि आपको किन लोगों से संबंध रखना है, किन के साथ नहीं रखना है, ये आपको बड़ी गंभीरता से इस पर विचार करना पड़ेगा। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाई शाहवर आलम ने कहा कि आप कैसे महिला के यहाँ चले गए, तो मैं शाहवर आलम साहब को ये कहना चाहूँगा कि शाहवर आलम साहब, आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, किसी परिचित ने आपको बुलाया और कुछ नशे की चीज पिलाकर आपके आपत्तिजनक फोटो खींच लिए, तो इसमें आप तो दोषी नहीं हुए। मैं सांसद जी की बचाव नहीं कर रहा हूँ। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ,
मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक जीवन में आप अगर जी रहे हैं तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। पर एक और बात ये निकल के आ रही है कि आज की जो स्थितियां हैं, चाहे आप पाकिस्तान कनेक्शन देख लें या बहुत कम समय में ज्यादा पब्लिसिटी की कोशिश हो या कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की हवस हो, इसमें ये इस तरह के मामले निकल के आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा रिजवान भाई कि मधुर भंडारकर जो प्रसिद्ध फिल्मकार हैं, उनके खिलाफ एक स्ट्रगल जो मॉडल थी जैन, उसने आरोप लगाए कि इनने मेरे साथ बलात्कार किया। और जब उसकी जांच हुई तो वो मामला निकल के ये आया कि उस लड़की ने तो उनकी हत्या के लिए सुपारी दे रखी थी, और जिसमें अभी कोर्ट ने उनको 5 साल की सजा दी और जो आरोपी थे उनको 3-3 साल की सजा दी। अभी आप लेटेस्ट मामला देखेंगे कि इंदौर के एक प्रसिद्ध संत हैं और समाज सेवी हैं, उनके ऊपर एक मॉडल ने आरोप लगा दिए और फिर उसके बाद मुकर गई। तो ये सब चीजें सार्वजनिक जीवन में जब व्यक्ति जीता है तो इन सब चीजों को फेस करना पड़ता है। पर रिजवान भाई, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं और इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं। बिल्कुल। श्यामल, कुछ कहना चाह रहे थे आप? कि राकेश जी, मेरा ये कहना है कि जब सांसद वहां पहुंचे थे तो उनके साथ में लाजमी गनमैन भी होंगे, उनके स्टाफ भी होंगे, तो वो ये सब चीज नोट क्यों नहीं कर पाए। दूसरी बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि चाहे वो देश में रहे या विदेश में, वे अपने नेताओं पर, सांसद और मंत्रियों पर नजर रखते हैं। तो वो जो खुफिया तंत्र है उनका, वो जो कैमरा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो समय कहां से लग गया कि हमारा सांसद जागा रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय है, इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे राकेश जी? देखिए, मुझे ये लगता है कि हर मामले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जी, ये गंभीर विषय है, इस पर गंभीरता से चर्चा करना चाहिए। शावर आलम साहब, आप ये बताएंगे कि अभिषेक मनु सिंघवी को जानते हैं क्या आप? उनका नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो अब देखिए, आप मेरी बात पूरी हो जान दीजिए, आपको पूरा मौका देंगे, आप बोलना। अभिषेक मनु सिंघवी साहब आपके वरिष्ठ नेता हैं, वो भी आपके सांसद हैं, और उनकी एक सीडी मार्केट में आई थी। क्या उनके साथ गनमैन और उनके पीए नहीं थे क्या? मैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, और नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उसे गंभीरता से सोचें कि जब भी कोई वीआईपी किसी के घर में मिलने जाता है तो गनमैन और ड्राइवर और पीए बेचारे गाड़ी के पास खड़े रहते हैं। मेरे ख्याल से आपने भी ये राजनीतिक क्षेत्र में देखा होगा कि आप मुझे एक भी ऐसे कांग्रेस नेता का नाम बता दीजिए, एक नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरी जो गुजरात से हैं उनका आप सीधा बचाव कर, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। चलिए, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, महिला ने मामले में आरोप लगाया, आपको भी रोकना चाहूंगा। राजीव, सांसद, विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री सार्वजनिक जीवन में होता है, कई जगह उसे आना जाना होता है, लेकिन आने जाने की कुछ आचार संहिता है, कुछ और भी चीजें हैं, उन सारी चीजों का वो ध्यान भी रखता है। और खास तौर से मैंने तो कई ऐसे, आपने भी कई ऐसे नेताओं को देखा होगा, अधिकारियों को भी देखा होगा, अक्सर वो अपना दरवाजा खोल के रखते हैं, या इस तरह से कोई उनसे मिलने आता है तो वो कई बार अपने सहकर्मियों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को बुला भी लेते हैं, और कई लोग इस तरह की चीजें करते हैं, अक्सर करते हैं। लेकिन एक सांसद जी कह रहे हैं, एक हाई प्रोफाइल महिला ने उन्हें इस तरह से ट्रैप कर लिया। अकेले सांसद की बात नहीं है, राजनेताओं की बात है कि क्या इस तरह की जो चीजें हैं उसमें उन्हें सावधान नहीं होना चाहिए, या इतनी देर क्यों लगा दी उन्होंने शिकायत करने? देखिए, ये तो बहुत विवेक सम्मत फैसला आदमी को लेना चाहिए कि वो उसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसके पास उठना है, बैठना है, उस व्यक्ति को जो उसके अपने घर बुला रहा है उससे उसका परिचय कितना पुराना है, उसके बारे में कितना जानता है, उसके बारे में कितनी तहकीकात पहले से कर रखी है, ये सारी चीजें होती हैं। पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई 8-10 महिलाएं इकट्ठी पकड़ के आप जाके मतलब पहुंच गए और आपको जुलूस, जो मतलब शिकायत है उनकी बड़ी मासूमियत से और तर्कों से भरी हुई है कि कोई गैर महिलाओं ने उनको नशीली वो करके और आपत्तिजनक वो करती है। ये ऐसी सारी चीजें जो है इतने आसानी से नहीं हो पाती हैं। इसके लिए निश्चित रूप से सांसद ने अपनी सहमति से पहले कुछ मामला किया होगा, उसके बाद ही ये चीजें हुई हैं। अदरवाइज नेता हमेशा सतर्क के साथ चलता है और कोई इस तरह से ट्रैप नहीं होता। अगर ट्रैप हुए तो निश्चित रूप से उनमें किसी न किसी बहकावे में आए हैं, कोई किसी बात क्यों हो रही है, लालच में आए हैं, माया मोह के जाल में फंसे हैं वो, तब जाकर ये चीज हुई है। बिल्कुल। क्या कहेंगे राकेश जी? मैं सरूटिया जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं।
कि आप अगर राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं तो आपको आपका चरित्र खुद को बचाना पड़ेगा और आपके लिए लक्ष्मण रेखा खुद के लिए खुद को खींचनी पड़ेगी। आपको कोई गाइड नहीं करेगा। आप इतने बड़े पद पे पहुंच गए हैं, सांसद जैसे पद पे पहुंच गए हैं, और आज अगर आपके चरित्र पे बात हो रही है तो ये सफाई भी आपको पेश करनी पड़ेगी। पर मेरा एक बात कहना है कि ये गाइडलाइन खुद को तय करने से पहले सार्वजनिक जीवन में जब व्यक्ति जीता है तो उसके सामने कई ऐसे पहलू आते हैं और उसको निर्णय खुद करना पड़ेगा कि किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना है, किसके घर खाना है, किसके घर नहीं पीना है। तो कहीं ना कहीं सांसद जी ने ये गलती तो की है और इस गलती की सजा वो भोग रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ रिजवान भाई, ये मामला पुलिस में पहुंच गया है, इसकी जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर सांसद जी का पक्ष अगर इसमें कहीं निकल के आएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सिर्फ उनको इसलिए नहीं बचाया जाएगा कि वो सांसद है, पर मुझे ये लगता है कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है इस तरह की जो चीजें हैं ये बढ़ रही हैं, ये घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे सैन्य अधिकारी हो, राजनेता हो और अन्य भी कई तरह व्यापारी हो, कई बार इस तरह की चीजें सुनने में आती हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसी चीजों के प्रति एक कोई आचार संहिता बननी चाहिए, ऐसी कोई चीजें होनी चाहिए, कानून में कुछ सुधार होने चाहिए? जैसा अभी शावर कह रहे थे कि अगर महिला पहले चली जाती तो सांसद जी अब तक हो सकता है जेल में होते। तो क्या लगता है आपको? ये भी है इसलिए कि महिलाओं के संरक्षण के कई तरह के कानून हैं, कई तरह की चीजें हैं। 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल बाद भी अगर महिला को ये लगता है कि उस समय उसका शोषण हुआ था, उसको कोई प्रलोभन देकर उसका शोषण किया गया था, तो फिर मामला तो पुरुष पर ही दर्ज होता। देखिए रिजवान भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आजकल आपने देखा होगा मोबाइल की जो संस्कृति चल रही है, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इसमें जो दोस्तियां शुरू होती हैं, फिर दोस्तियां कितने आगे बढ़ती हैं ये किसी से छुपा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के कारण आज समाज में बहुत खुलापन आ गया है। महिला और पुरुष की पहले सड़कों पे अगर कोई बात करता दिखता था तो उसको बड़े गंभीरता से लिया जाता था। अब तो मोबाइल पे आप किससे क्या बात कर रहे हैं, कितने आगे तक पहुंच गए हैं, ये कोई देखने वाला नहीं है, कोई सेंसर नहीं है। ये तो मैंने कहा, ये तो मनुष्य को खुद को ये देखना पड़ेगा कि वो सार्वजनिक जीवन में जी रहा है, राजनीतिक जीवन में जी रहा है, तो उसे शुचिता का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा समाज आपसे प्रेरणा लेता है, वो पूरा समाज आपकी तरफ देखता है। अगर आप गलत करते हो तो आपके लिए कोई माफी नहीं है। आम आदमी के लिए तो कानून क्या सजा देगा वो अलग विषय है, पर अगर ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में जी रहा है, राजनीतिक जीवन में जी रहा है, अगर वो गलती करता है तो मुझे लगता नहीं है कि उसके लिए किसी तरह की कोई माफी है। इसलिए शुचिता का पालन खुद को करना पड़ेगा, आचार संहिता खुद को बनानी पड़ेगी। शायर कुछ कहना चाहेंगे आप? सवाल मेरा वही है आपसे भी। जी, मेरा ये कहना है कि ये मामला बहुत ही गंभीर है और इसमें अगर हम इस मामले से आगे बढ़े, जो मेरा सवाल राकेश जी से था कि इस तरह की जो चीजें हैं, जैसा आप ही ने शुरू किया था कि अगर सांसद जी के खिलाफ वो महिला अब तक शिकायत करने पहुंच गई होती तो सांसद जी ही अब तक आरोपी होते। तो ये भी जो चीजें हैं, इस तरह के कानूनों के प्रति भी आपकी कहीं कोई आशंका है? नहीं, देखिए, महिलाओं के मामले में जो कानून बने हैं उसका उपयोग तो होता है, दुरुपयोग भी होता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर किसी महिला ने ये आरोप लगाए हैं तो वो सिद्ध होने चाहिए और उस महिला की भी जांच होनी चाहिए, वो महिला गिरफ्तार हो या उसके भी बयान दर्ज किए जाएं। दूसरा मेरा कहना है कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल वर्किंग के माध्यम से महिलाएं एक दूसरे से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती रहती हैं, कोई ना कोई उसमें आ जाता है। तो मेरा ये कहना है खासतौर से हमारे माननीय प्रतिनिधियों को, सेना के अधिकारियों, जवानों को या और भी हमारे जो महत्वपूर्ण लोग हैं, अधिकारी हैं, ये कम से कम उस चीज से बचें, क्योंकि अगर इस तरीके से ये मामले होते रहे, हो सकता है कि ये मामला सीमा पार से हो सकता है कि हमारे देश की कोई बहुत बड़ी खुफिया तंत्र की एजेंसी लगी हो महिलाओं के माध्यम से। तो ये सारी चीजों का खुलासा होना चाहिए और खास तौर से हमारे नेताओं को, अधिकारियों को ऐसी महिलाओं से या जो भी प्रलोभन देते हैं उससे दूर रहना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है। ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। राय जी, बरसों से पत्रकारिता करते रहे हैं आप, कई बार सुना होगा कि किसी महिला ने लिफ्ट मांग ली, फिर कई बार ये सुना होगा एकांत में किसी महिला ने कहा कि जो भी है जेब से सब निकाल दो, नहीं तो शोर मचा दे। घटना होती रहती, लेकिन जहाँ तक ये उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक नुमाइंदे हो या सरकारी कारिंदे हो, इन सब के मामले में गाइडलाइन शुरू से बनी हुई है कि आपको डूज एंड डोंट्स क्या है।
क्योंकि ये कोई चलन आज का तो नहीं है, ये तो राजा रजवाड़ों के समय विषकन्याएं होती थी। उसके बाद अब KGB जो है रशियन एजेंसी, वो महिलाओं का इस्तेमाल करती है, CIA करती है, ISI करती है, अब भारत की राह करती है, सब लोग करते हैं। लेकिन आपके डूज एंड डोंट्स बहुत क्लियर है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो एक वो कहानी आपने पंचतंत्र की सुनी होगी कि एक शिकारी जो है वो बहुत सारे तोताओं को पकड़ के जाल में पकड़ के ले आ रहा था, और वो तोते जो है तब भी उसमें जो शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डाल के जाल में नहीं फंसना चाहिए, और वो फंसाए हुए सब चले जा रहे हैं, तब भी वो तोता रिटर्न तक की जो कहानी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से आपको अपने आत्मबल होना चाहिए और आपको अपने रेसिस्ट करना आना चाहिए, और इस तरह के ट्रैप में फंसना नहीं फंसना ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कितना लालची हो रहा है, या नई दुनिया, एक नया साम्राज्य देख के, एक नया दिल्ली में एक्सपोजर देख के आदमी वहाँ पहले ही वहाँ की चमक दमक से वो वैसे ही थोड़ा सा प्रब रह जाता है, और ऐसे में वो जो सॉफ्ट टारगेट ढूंढ लिए जाते हैं। और ये चीजें दिल्ली में बहुत आम है, मैं आपको बताऊं, बहुत सालों से चल रहा है इस तरह से। बिल्कुल, राइस रोटी आप हमारे साथ जुड़े, शबर आलम आप हमारे साथ जुड़े, और राकेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यही है कि हनी ट्रैप एक मीठा सा एहसास और एक आकर्षण है जो बाद में आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, आपको ही नहीं, आपके परिवार को, आपकी पार्टी को, आपके देश को, समाज को, सबको मुसीबत में डाल सकता है, कानून को। तो इससे दूर रहें, सावधान रहें, और जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभाएं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।